और माना जाता है कि इस्लाम में इस प्रकार की मौत जहन्नुम में जाने की गारंटी होती है। जो माफिया अभी मिट्टी में मिले हैं उन्हीं का एक रूप था, वह सालार मसूद भी भारत को लूटने के लिए उस समय आया था। जो खलनायकों को अपना आदर्श मानते हैं, इन लोगों को पेट में दर्द होने लगा। अब मजार पर मेला नहीं लगाया जाएगा। वह मौत मारा था जो इस्लाम में सबसे खराब मानी जाती है। आग में गरम लोहे के तवे को रख करके उसमें बांध करके जलाया था उसको। नमस्कार, मैं शेखर त्रिवेदी। 11वीं सदी में बहराइच के चितौरा झील के किनारे एक युद्ध लड़ा गया। यह युद्ध था महमूद गजनवी के भांजे सालार मसूद गाजी और महाराजा सोहेलदेव के बीच। गाजी अपनी सेना को लेकर अवध और उसके आसपास के हिस्सों में अपने साम्राज्य को फैलाना चाहता था। गाजी को लगा कि हिंदू राजाओं में आपसी फूट है, विघटन है, इसका फायदा उठाकर वो अवध पर अपनी हुकूमत कायम कर लेगा। लेकिन मसूद गाजी के मंसूबों को महाराजा सोहेलदेव ने अपनी सूझबूझ और हिम्मत से शिकस्त दे दी। 1034 में जब महाराजा सोहेलदेव और सालार मसूद गाजी के बीच युद्ध हुआ, उस समय सोहेलदेव ने 21 हिंदू राजाओं का गठबंधन बनाया, एक महाशक्ति बनी और मसूद गाजी को मिट्टी में मिला दिया गया। बहराइच की सरजमी पर जीते गए इस युद्ध की चर्चा इतिहास के पन्नों में मिलती है। महाराजा सोहेलदेव को पूर्वांचल के साथ साथ पूरे देश में एक प्रतापी राजा के तौर पर जाना जाता है, जिनकी विरासत को लेकर अलग अलग धारणाएं हैं। राजभर और पासी समाज के लोग खुद को सोहेलदेव का वंशज बताते हैं। कुछ इतिहासकारों ने महाराजा सोहेलदेव को क्षत्रिय बताया है। अभी कुछ दिनों पहले लखनऊ में आयोजित एक कार्यक्रम में मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने महाराजा सोहेलदेव के शौर्य की प्रशंसा करते हुए सालार मसूद गाजी को माफिया तक कह दिया। माफिया ही था वो, डकैत, लुटेरा, आतंकी। और कहा कि जो माफिया कुछ दिनों पहले मिट्टी में मिले हैं, उन्हीं की तरह सालार मसूद गाजी भी मिट्टी में मिल गया। इस बीच AIMIM पार्टी के प्रवक्ता, पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष शौकत अली की तरफ से भी एक बयान आया, जिसमें शौकत अली ने महाराजा सोहेलदेव पर विवादित बयान देते हुए कहा कि आजादी की लड़ाई में उनका कोई योगदान नहीं था। शौकत अली के इस तरह के बयान पर सोहेलदेव भारतीय समाज पार्टी की तरफ से भी कड़ी आपत्ति दर्ज कराई गई। पूर्वांचल में राजभर समाज की करीब 18% आबादी है। दर्जनों सीटों पर राजभर वोट बैंक जीत और हार का फैक्टर तय करता है। फिलहाल मसूद गाजी बनाम सोहेलदेव के इस मुद्दे से यूपी में सियासी पारा चढ़ चुका है। जिस तरीके की स्थिति देश के अलग अलग हिस्सों में ऐसे मौकों पर बनती है, वही स्थिति उत्तर प्रदेश में एक बार फिर बन गई है। हमारे इतिहास को इतना तोड़ा गया, इतना मरोड़ा गया, जिस तरीके से हमारे इतिहास को लिखा गया, उसमें बहुत बड़ा सवाल इतिहासकारों के लिए भी है और बहुत बड़ा सवाल उन सरकारों के लिए भी है जिन्होंने समय रहते इस देश के असली हीरोज को तवज्जो नहीं दी। अब जब फिर से एक दौर आया है जहां अपने ऐसे गुमनाम राजाओं को उनके असली मुकाम तक पहुंचाने की जद्दोजहद चल रही है, तो निश्चित है कि जो दूसरा पक्ष है वो भी अपनी तरह से अपनी दलीलों को रखेगा, लेकिन जो सच है वो किसी ना किसी दिन सामने आता ही है। वही दिन चल रहे हैं। आज इसी मुद्दे पर हम चर्चा करेंगे, लेकिन उससे पहले कुछ महत्वपूर्ण बयान। जो माफिया अभी मिट्टी में मिले हैं उन्हीं का एक रूप था, वह सालार मसूद भी भारत को लूटने के लिए उस समय आया था। ये वही करता था उस समय भी। एक सोमनाथ के मंदिर को ही नहीं तोड़ा था, अयोध्या में राम जन्मभूमि को भी इसी व्यक्ति ने क्षतिग्रस्त किया था पहली बार। तो जो उनको इतिहास पढ़ा रहा है, मुझे लगता है कि ओम प्रकाश राजभर के कार्यालय में सालार मसूद गाजी अलैहिर्रहमा और सोहेलदेव का इतिहास लिखा जाता है। वही इतिहास हमारे मुख्यमंत्री जी को पढ़ाया जा रहा है। जो इस देश में उग्रवादियों का समर्थन करते हैं, जो आतंकवादियों का समर्थन करते हैं, जो इस देश में विदेशी आक्रांताओं का चमचागिरी करते हैं, ऐसे लोग अकबर को अपना महान मानते हैं। ये ऐसे लोग
जो विदेशी आक्रांता भारत के लूटने वाले थे, ये लुटेरों को ये अपना आदर्श मानने वाले लोग, ऐसे लोग इस देश में नफरत फैलाना चाहते हैं। इस देश में आक्रांता का सम्मान नहीं हो सकता और ऐसे मेले जो आक्रांताओं के नाम पर हैं, जहां आक्रांताओं का महिमा मंडन किया जाता है, ये महिमा मंडन अब इस देश में नहीं चल सकता और जो इसका मेला प्रतिबंधित किया है वो बहुत ही सही कदम है। अरे मेला तो महाराजा सुहेलदेव की समाधि पर लगना चाहिए, जिन्होंने उस समय इसको मुकाबला करके वध किया और हिंदुओं की रक्षा की। तो जिस तरीके से सालार मसूद गाजी और राजा सोहेलदेव, इन दोनों को लेकर के अलग अलग पक्षों ने अपनी दलील रखी है, जिस तरीके से ये सारी बातें अब सामने आ रही हैं, उसमें निश्चित रूप से किसी को तकलीफ होगी और कोई ऐसा होगा जो अपने दबे छिपे इतिहास को वापस सामने लेकर के आना चाहता है और यह भी चाहता है कि जो असली उनका हक है वो उनको दिया जाए। जो सालार गाजी की दरगाह है, यानी जब उसको गर्म तवे पर रख करके जलाया गया, जिसका जिक्र उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने किया, वो किस्सा है बहराइच का। बहराइच में उसकी मज़ार है। उस मज़ार पर जैसा होता है, क्योंकि ये 600 साल पुरानी एक स्थिति थी, मतलब 1034 की ये बात है, और उसके 500-600 साल के बाद जो इतिहास लिखा गया, जिस तरीके से मुगलों का शासन आगे बढ़ता रहा, उसमें उस मज़ार को भव्यता दे दी गई, वहाँ पर मेला लगने लगा। ये भी हमारे देश की एक परंपरा रही है कि जिस समय पे, जिस शासन काल में, जिस आक्रांता ने अपनी चीज़ों को हमारे देश में, हमारे देश के लोगों पर थोपने की कोशिश की है, उसने थोपा ज़रूर, लेकिन कहीं ना कहीं वो हिस्सा जो सच का था वो अपनी तरह से बचा रह गया। अब उन्हीं सारी चीज़ों को लेकर के जब परतें उगेड़ी जाती हैं, तो बात जब निकलती है तो फिर दूर तलक जाती है। एक बार फिर वही स्थिति बनी हुई है। हमारे साथ खास मेहमान हमारे जुड़े हुए हैं, हम एक एक करके आपका परिचय करा देते हैं। सत्येंद्र शुक्ला जी हैं हमारे साथ हिंदू जागरण मंच से, बहुत स्वागत है आपका। हमारे साथ में सुभाष चंद्र जी हैं, सोहेलदेव भारतीय समाज पार्टी के प्रवक्ता हैं। डॉक्टर अनवरुल रहमान जी हैं, AIMIM के प्रदेश सचिव हैं। मौलाना नजीम अशरफी जी हैं, मुस्लिम स्कॉलर हैं। रवि भट्ट जी हैं, इतिहासकार हैं। कुंवर यशवेंद्र विक्रम सिंह जी हैं, अध्यक्ष हैं सोहेलदेव स्मारक समिति के। कुंवर साहब, सबसे पहले मैं आपसे ही जानना चाहूंगा कि सोहेलदेव स्मारक समिति, यानी जो सोहेलदेव जी का स्मारक है, जिस तरीके से उसको तैयार किया गया, जिस तरीके का सोहेलदेव राजा का इतिहास है, उसके बारे में जब आज चर्चा हो रही है तो उस पर विवाद हो रहा है। यह चर्चा अब तक क्यों दबी हुई थी? जी नहीं, देखिए, चर्चा तो जो होता है सरकारों की मंशा अनुरूप दबाई जाती है और उठाई जाती है। तो ये सरकार तो, भारतीय जनता पार्टी की सरकार हमेशा चाहती है कि अपने राष्ट्र पुरुषों का, वीर नायकों का हमेशा सम्मान हो, ढूंढ के उनको निकाल रही है इतिहास के धूमिल पन्नों से और उनका सम्मान जो भी यथासंभव है देने का प्रयास कर रही है। उसी कड़ी में महाराजा सोहेलदेव जी भी हैं, जिनका यहाँ बहराइच में उनकी युद्ध स्थली, उनकी जन्म स्थली थी, उसको और विकसित करने के लिए, लोगों तक उनकी महिमा मंडन उनका पहुंचाने के लिए सरकार प्रयासरत है। और 150 सालों से लगभग ये जगह लोग भूल चुके थे, पड़ी हुई थी। हमारे बाबा राजा वीरेंद्र विक्रम सिंह जी, यहाँ पयागपुर रियासत हुआ करती थी जिला बहराइच में, उन्होंने अपने रियासत में से, इसमें से 500 बीघा जमीन देकर उसका ट्रस्ट बनाया, ताकि महाराजा सोहेलदेव जी की स्मृतियां हमेशा जीवंत रहें लोगों के दिलों में, स्मृतियों में। और उसी ट्रस्ट में से भूमि सरकार से मिलकर हमने देकर और उस पर उनका एक भव्य पर्यटन स्थल स्मारक के रूप में तैयार कराया है। जिस तरीके की कुंवर साहब, बहराइच में एक चलन रहा है, दरगाह का मेला, जिसको जेठ का मेला भी कहते हैं, यह बड़ा प्रचलित रहा है। और जिस तरीके की पॉपुलैरिटी उस मेले ने बटोरी,
क्या वजह थी कि पिछले 150 सालों में उस तरीके की कोई पॉपुलैरिटी या उस तरीके का कोई महत्वपूर्ण मेला या समारोह राजा सुहेलदेव के नाम पर नहीं हुआ? नहीं, देखिए, ये तो पूर्व सरकारों की मंशा भी होती है कि कहां किस आयोजन को, किस मेले को कितना बढ़ावा देना है, किस चीज को कितनी तवज्जो देनी है। तो हम लोग तो अपनी समिति की ओर से बराबर हर साल हमारे बाबा, हमारे पिताजी, हम जो भी यथासंभव हो सका महाराजा सुहेलदेव का भी मेले का आयोजन करते रहे। लेकिन हाँ, ये सत्यता है कि जो दरगाह का मेला होता था उसके लिए बहराइच जाना जाता रहा, और महाराजा सुहेलदेव कहीं ना कहीं उनकी स्मृतियां धूमिल पड़ती चली गई, क्योंकि हम लोग उतने बड़े स्तर पर उस मेले का आयोजन नहीं कर पाते थे। आज सरकार की मदद से ये जरूर प्रयास है कि भव्य स्तर पर महाराजा सुहेलदेव का मेला लगे और उस मेले का आयोजन हो, जिससे लोग उनके बारे में जाने और बहराइच का नाम महाराजा सुहेलदेव के नाम से विख्यात रहे। ठीक है सुभाष चंद्र जी, मैं आपसे ये जानना चाहूंगा कि राजा सुहेलदेव के बारे में कुंवर साहब ने बताया है, मसूद गाजी के बारे में सुभाषपा क्या सोचती है? राजभर, जिस तरीके से राजा राजभर महान हुए, जिस तरीके से उन्होंने युद्ध लड़ा सालार मसूद गाजी से, तो उस हिसाब से आपकी नजर में गाजी कौन है? देखिए शेखर भैया, यहाँ पे जितने भी लोग बैठे हुए मैं समझता हूँ कि मुझसे कहीं अधिक ज्यादा विद्वान होंगे, और इसमें से कई लोग मुस्लिम स्कॉलर भी हैं और MIM के प्रदेश सचिव हैं, और ये लोग शायद से बात इस्लाम से ताल्लुक रखते होंगे। शेखर भैया, जो गाजी है वो गाजी एक अरबी शब्द है, और गाजी का अर्थ ये होता है कि ऐसा मुस्लिम योद्धा जो काफिरों का मतलब होता है गैर मुस्लिमों के साथ में युद्ध करे, उनको परास्त करे, उनको वध करे, ऐसे योद्धा को गाजी की उपाधि दी जाती थी। यानी इस बात को स्पष्ट बल मिलता है कि वो हिंदुओं का हत्यारा था। अब एक ऐसे हिंदुओं के हत्यारे का, ऐसे आक्रांता का, ऐसे आतताई का महिमा मंडन करना, मैं समझता हूं कि ये इनकी कुंठित मानसिकता का परिचायक है। भारत देश का संविधान सर्वधर्म स्वभाव का नारा देता है, जिसके अंदर हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई सबको सम्मान देने का अधिकार है। लेकिन किसी ऐसे कुंठित मानसिकता व्यक्ति के विचारों को दुनिया के सामने लाना, जो एक वर्ग विशेष का दुश्मन हो, एक धर्म विशेष का दुश्मन हो, उसको मारने का कार्य करता हो, तो मैं समझता हूं ऐसे व्यक्ति को अगर गाजी की उपाधि दी गई है तो इसके बारे में जो मेरे मुस्लिम दोस्त लोग बैठे हुए ये बेहतर बताएंगे, क्योंकि हमारा देश हिंदू मुस्लिम एकता का परिचायक है। जहां तक महाराजा सुहेलदेव राजभर जी की बात हो रही है, तो इसके अंदर शेखर भैया, मेरे बोलने से पहले आपको बताता हूं, आईने अकबरी किताब है, ये तो सुभाष चंद्र यादव जी ने नहीं लिखी, सुहेलदेव भारतीय समाज पार्टी ने प्रकाशित नहीं करवाई। उस किताब के अंदर महाराजा सुहेलदेव राजभर जी के शौर्य का स्पष्ट वर्णन है, ये इनको जानना चाहिए। भारत देश का जो गजट है, उस गजट के अंदर महाराजा सुहेलदेव राजभर जी के शौर्य का विवरण है, ये भी इनको जानना चाहिए। लेकिन पूर्ववर्ती सरकारों ने क्या किया, जिस प्रकार आपने सवाल पूछा था हमारे बड़े भैया से कि पहले क्यों नहीं मेला लगता था महाराजा सुहेलदेव राजभर जी यहाँ पे, वो मेला इसलिए नहीं लगता था कि पूर्ववर्ती जो सरकारें थी, चाहे वो समाजवादी पार्टी हो गई, बहुजन समाज पार्टी हो गई, केंद्र की कांग्रेस सरकारें हो गई, इन्होंने हमेशा एक धर्म के वोटों के तुष्टीकरण की राजनीति की, और उन वोटों को खुश करने के उद्देश्य से उन्होंने महाराजा सुहेलदेव राजभर जी की समाधि पर कभी भी मेला लगने नहीं दिया। लेकिन आज देश के अंदर एक ऐसी सरकार है जो हमारे पुराने योद्धा, हमारे जो पुराने महापुरुष, जो कहीं न कहीं इतिहास के अंदर धूमिल हो चुके थे, ऐसे महापुरुषों को इतिहास से खोज कर लाकर उनको सम्मानित करने का कार्य किया है। और हम तो ठीक है सुभाष जी, हम इस चर्चा को आगे बढ़ाते हैं। डॉक्टर अनवरुल रहमान जी हमारे साथ में हैं, AIMIM के प्रदेश सचिव हैं। रहमान साहब, आपकी नजर में गाजी कौन है और राजा सुहेलदेव कौन है? सबसे पहले मैं सबको आदाब, नमस्कार। नमस्कार। रहमान साहब, आप, मुझे लगता है कि संपर्क में दिक्कत है। रहमान साहब, मैं आता हूं आपके पास दोबारा तकनीकी समस्या की वजह से। अशरफी साहब, मैं आपसे ये समझना चाहूंगा कि जिस तरीके का विवाद है उससे आप अछूते तो होंगे नहीं, वो सारा विवाद आपको पता है। क्या आपका ख्याल है गाजी के बारे में और राजा सुहेलदेव के बारे में?
अच्छा, अशरफी साहब से भी हमारा संपर्क नहीं है। रहमान साहब, आपको मेरी आवाज मिल रही है? अशरफी साहब, आपको मेरी आवाज मिल रही है? जी जी, मुझे आपकी आवाज मिल रही है शेखर जी। जी जी, आप अपनी बात रखें। मैंने पूछा है कि सालार गाजी और राजा सोहेल देव, इनके बारे में आपके क्या ख्यालात हैं? देखिए, ये मेरे ख्याल से ये एक इतिहास का हिस्सा है और ये जंग के बारे में मैंने सुना है, लेकिन जहां तक अभी हमारे एक भाई कह रहे थे कि गाजी जो है एक इस्लाम के योद्धा को कहते हैं, गाजी, गाजी नहीं गाजी वो है। और दूसरी चीज कि कोई काफिरों का असल में बड़ी दिक्कत ये है शेखर जी, हमारे भारतवर्ष में। एक तो जब भी हम कहीं टीवी चैनल या किसी प्लेटफॉर्म पर जब बैठते हैं ना डिबेट में, तो एक तो कोई सुनना नहीं चाहता। ये एक बड़ा मेन इशू है। अगर सुनना चाहेंगे तो सुनाया भी जाएगा, लेकिन सबसे बड़ी बात यह है, अभी आज तक बहुत काफिर 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 ये नारा गूंजता रहता है हर चैनल पे। मैं बता दूं काफिर कौन होता है। असल में इसके समझने के लिए आपको क्वालिफाइड एंड तालीम याफ्ता होना बहुत जरूरी है। काफिर जो भगवान को नहीं मानता, जो अल्लाह ईश्वर गॉड में विश्वास नहीं रखता, जिसको हम नास्तिक कहते हैं, उसको काफिर कहा गया है। ऐसा नहीं है कोई मतलब इस्लाम को नहीं मानता या कोई सिखिज्म को नहीं मानता, क्रिश्चियनिटी को नहीं मानता, सनातन को नहीं मानता, वो काफिर है। और बड़ी दिक्कत क्या है, ये लोग कोट करते हैं मोबाइल से, मोबाइल में निकालेंगे, कोई वीडियो दिखाएंगे या व्हाट्सएप यूनिवर्सिटी पे जाएंगे, उससे हमें कोट करेंगे। असल में मैं एक मदरसे का पढ़ा हुआ मौलाना नहीं हूँ। मैंने सातों जमात दर्स निजामी की मुकम्मल तालीम हासिल की है, लेकिन मैं यूनिवर्सिटी का मौलाना हूँ। मैं कोई अनपढ़ या ऐसा नहीं हूँ कि मैं कोई मदरसे की बात को उठा फटाक कहीं से भी कह दूंगा या बोल दूंगा। ये लोग, सबसे बड़ी बात यह है कि ये चीजें अगर अब तक हो रही थी, तो पीछे भी भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनी थी, कल्याण सिंह मुख्यमंत्री थे, अटल बिहारी वाजपेयी प्रधानमंत्री रहे थे, उस वक्त ये चीजें क्यों नहीं निकल के आई? उससे पहले भी रही है। चलो मैं इस बात को भी छोड़ देता हूँ, ये चीजें क्यों नहीं निकल के आई, वो आज आ रही है। कहते हैं ना देर आए दुरुस्त आए। लेकिन किसी भी धर्म मजहब के मानने वाले आदमी को अगर कुछ लोग उसे अपना हमदर्द मानते हैं, किसी का भाई है, चाहे वो गलत था, लेकिन किसी के भाई का अगर कत्ल हो जाता है और किसी का भाई कत्ल कर देता है, अब वहां जीत देखी जाएगी हक पर कौन था, ना हक की पर कौन था। लेकिन आप जो कहेंगे वो बाहुबली था, वो आक्रांता था, ये जुमले आम हो गए हैं। उसकी वजह क्या है? इस्लाम को सॉफ्ट टारगेट समझ रहे हैं लोग सीधा ही समझते हैं मुसलमानों को या मुसलमानों के मरे हुए लोगों को भी कुछ भी कहेंगे, क्या खाड़ लेंगे ये हमारा। और बात सच भी है, क्या कर लेंगे। आदित्यनाथ की बात यह है, आदित्यनाथ अपने आगे योगी लिखते हैं, मगर मैं मानता हूं उन्हें योगी लिखने का हक नहीं है। वो योगी नहीं है। योगी कोई भी धर्म गुरु, मेरे ख्याल से इस तरह की जो भाषा उनकी शैली है, जो उनकी लैंग्वेज है, जो उनकी जबान है, वो मेरे ख्याल से एक योगी कहलाने के लायक नहीं है। सबसे बड़ी दिक्कत क्या है शेखर जी, क्या अगर इन चीजों पर ध्यान नहीं भटकाया गया लोगों का, मेला लग रहा था, नहीं लगेगा, हमें कोई फर्क नहीं पड़ता, ना लगे कोई फर्क हमें नहीं पड़ता, इसका लगेगा इससे भी हमें कोई फर्क नहीं पड़ता। महाराजा सोहेलदेव मेरे देश के थे, मेरे भारतवर्ष के रहने वाले थे, राजा थे, उन्होंने जीत हासिल की, फतेह हुई होगी उनकी, हुई, मैं मान ले रहा हूं कि हुई, मुझे खुशी है, मुझे कोई दिक्कत नहीं है। उनका मेला लगेगा, मुझे कोई दिक्कत नहीं है। किसी का लग रहा था, मुझे कोई दिक्कत नहीं है, नहीं लगेगा तो भी कोई दिक्कत नहीं है। कहने का मतलब यह है, ये भारतीय जनता पार्टी की सरकार जब से आई है, इन्होंने लाइनों में लगा के लोगों को रखा हुआ है, ध्यानों को बहुत बुरी तरीके से भटकाया हुआ है। कुछ लोग हैं जो उनकी आम में हाँ मिलाते हैं। सबसे बड़ी बात यह, कभी सिलेंडर की लाइन, कभी नोटबंदी की लाइन, कभी आधार कार्ड की लाइन, कभी जीएसटी की लाइन, कभी लाइनें ही लाइन है, ना कोई विकास हुआ है। उस पे नहीं जाएंगे, आज उस पे नहीं जाएंगे, आज इतिहास के पन्नों में ही रहेंगे। आप देखिए, लर्नेड आदमी हैं, हमने आपके साथ में कई चर्चाएं की हैं। हम अगले सवाल के साथ में फिर आपके पास आएंगे। हमारे साथ में रवि भट्ट जी हैं, इतिहासकार हैं, प्रख्यात इतिहासकार हैं। रवि साहब, मैं आपसे जानना चाहूंगा कि जिस तरीके से विवाद उपजा है, इसकी व्याख्या आप किस तरीके से करेंगे? कोई कहता है कि जो गाजी है वो हमारा हीरो है, कोई कहता है कि जो राजा सोहेलदेव हैं वो हीरो हैं। समय पलटा है, समय बदला है, नायक भी बदल रहे हैं, तो इसमें किस तरीके से इन चीजों को हमें आत्मसात करना चाहिए जब हम एक हिंदुस्तानी और हिंदुस्तानियत के हिसाब से चीजों को तौल रहे हैं? मैं सबसे पहले आपको यह बात बताना चाहता हूं कि हिस्ट्री के अंदर भी
कभी भी ऐसा नहीं होता कि कोई चीज वो अकाट्य सत्य हो। हिंदी के अंदर भी, अब हिस्ट्री के अंदर भी बहुत सी कंट्रोवर्सी रहती है और डिफरेंट वर्जन्स रहते हैं। एक छोटा सा एग्जांपल आपको देके बात खत्म करूंगा अपनी यहाँ पर। 1857 को हम लोग कहते हैं फर्स्ट वॉर ऑफ इंडिपेंडेंस, जबकि ब्रिटिशर्स को डिसमिस करते हैं सिपाही म्यूटनी, सिपाही विद्रोह कह देते हैं। तो इसी ढंग से हिस्ट्री के जितने भी इशू हैं वो उनमें सब में कुछ ना थोड़ी बहुत कंट्रोवर्सी होती है, क्योंकि हिस्ट्री के अंदर हमेशा दो पक्ष उसके अंदर जो होते हैं सम्मिलित होते हैं और दोनों पक्षों का एक अपना अपना स्टैंड, एक अलग अलग स्टैंड होता है। अब हम आते हैं आपके विषय के ऊपर। यहाँ पर जब हम बात करते हैं इसकी, तो हिस्ट्री के अंदर हमको 2-3 जो आपको किताबें और डॉक्यूमेंट्स मिलते हैं हमको। पहली चीज तो मैं आपको ये बता दूं, जहां पर और कुछ मैं जो बातें बोलूंगा वो हार्ड फैक्ट्स होंगे, बिकॉज आई एम नॉट अ पॉलिटिशियन, सो आई विल बी टॉकिंग प्योरली एज अ हिस्टोरियन, राइट? बिल्कुल। तो नंबर 1 जो ये जब यहाँ पर जब इसकी बात शुरू होती है, सैयद सालार मसूद की बात शुरू होती है, तो जैसा कि एक बहुत ही प्रचलित धारणा है और बहुत ही स्टैब्लिश है, जिसका कि सूत्रपात जो करा है वो उस करा है इन्होंने एक बुक, उसका नाम है मिराते मसूदी। मिराते मसूदी बुक जो है सो वो 17वीं सेंचुरी के अंदर लिखी गई थी। उसका राइटर जो है उसका नाम है आपको सैयद अब्दुल रहमान चिश्ती इज द नेम उसका है। तो ये उन्होंने उस किताब के अंदर जो नरेशन पहले लिखा है, आज सबसे ज्यादा प्रचलित वो नरेशन वही है। जैसा कि वो उसका कहना है कि सबसे पहले ये मोहम्मद गजनी जो थे, मोहम्मद गजनी ने जब यहाँ पर अजमेर अपनी उनकी सेना ने अजमेर के ऊपर जीत हासिल करी, उस समय उनका कमांडर जो था वो सालार साहू थे। सालार साहू इससे खुश होके गजनी ने अपनी सिस्टर की शादी उससे करी, जिससे कि पैदा हुए आपके मसूद साहब पैदा हुए। ये पैदा होते हैं 1014 के अंदर पैदा होते हैं। उसके बाद में ये वहां से चलना शुरू करते हैं, मुल्तान होते हुए मुल्तान आते हैं, दिल्ली आते हैं, मेरठ आते हैं, कन्नौज आते हैं और उसके बाद यहाँ पर आते हैं। यहाँ पर आके सत्रिक के पास में अपनी टेम्परेरी कैपिटल बना लेते हैं और यहाँ के बाद से वो उनका और राजा सोहेल देव का जो था उनका कॉन्फ्लिक्ट शुरू होता है और ये कॉन्फ्लिक्ट 8 दिन चलता है। यहाँ खास बात ये थी कि राजा सोहेल देव जो थे उन्होंने क्या करा कि आसपास के जितने और छोटे छोटे राजा थे, क्योंकि वो तो गजनी का ये जो आ रहे थे, तो ये तो भतीजा भांजा हुआ इनका आपका गजनी का हुआ, हाँ। तो ये तो बहुत ऑर्गेनाइज फोर्स इनकी थी, पर इन्होंने अकेले इनके लिए लड़ना मुश्किल था, तो इन्होंने तमाम आसपास के छोटे छोटे राजाओं करीब 21 राजाओं को का एक कॉन्फेडरेशन बनाया, जिससे इन्होंने वहां पर उसके साथ लड़ाई करी। लड़ाई करीब 8 दिन चली। उसके बाद वहां पर जो बैराज में चितौड़ा लेके वहां पर इन्होंने इनके एक एरो से वो लगा जाके मसूद को, सालार मसूद को, जिससे कि उनकी डेथ हो गई, जिस बाद में उसकी गर्दन काट दी गई वहां पर। और वहीं पर जहां पर कि ये उनकी डेथ हुई थी, वहीं पर ही वहां पर एक सल्तनत पीरियड की बात है। ये बात है 1250 की। जैसा हम सब जानते हैं 1192 के अंदर सेकंड बैटल ऑफ तराइन जो थी, उसको जीतने के बाद में मोहम्मद गोरी ने अपने कुतुबुद्दीन ऐबक को छोड़ दिया था, तो सल्तनत पीरियड शुरू हो गया था। तो उसके करीब करीब एक 50-60 साल के बाद में 1250 के अंदर जो नसरुद्दीन हैदर सुल्तान था, सॉरी माफ कीजिएगा, नसरुद्दीन मोहम्मद जो था सुल्तान था, वो उसने यहाँ पर उसी जगह पर काफी बड़ा सा एक कॉम्प्लेक्स ऐसा बनवा दिया, दरगाह बनवा दी, जो कि बहुत ही स्टैब्लिश ऐसी थी। उसके बाद में हम सब लोगों ने नाम सुना हुआ है अमीर खुसरो का। अमीर खुसरो ने भी इसका मेंशन 1290 में किया है इनके बारे में। उसके बाद में आता है 1341 के अंदर मोहम्मद बिन तुगलक की हिस्ट्री के अंदर है, और ये फैक्ट्स एकदम है। मोहम्मद तुगलक ने जो मोरक्कन जो आपका ट्रैवलर था, यात्री था, जिसको कि अक्सर हिस्ट्री अंदर कोट किया जाता है, इब्ने बतूता, उसके साथ उन्होंने यहाँ पर ये आए थे जियारत करने के लिए, और यहाँ इस जगह पर। उसके बाद ये
नेक्स्ट क्या होता है कि इसके यहाँ पर आपको ये भी आते हैं, उसके अकबर के टाइम पर भी इसको 1571 के अंदर अकबर जो होता है इसको ग्रांट देते हैं, और ग्रांट देने के बाद जो अवध के जो उसके बाद में अवध के जो थर्ड रूलर था उसका नाम था शुजा-उद-दौला। शुजा-उद-दौला ने भी यहाँ जाके जियारत करी है, और उसके बाद में आसिफ-उद-दौला वो भी उन्होंने जाके यहाँ पर जियारत करी है। यहाँ आसिफ, तो हम इस ढंग से हम लगातार ये देख रहे हैं। अच्छा, उसके बाद में हम आते हैं कि आपको ये 17वीं सेंचुरी के अंदर एक किताब लिखी गई जिसका मैं भी कहा था मिराते मसूदी लिखी गई। अब यहाँ पर ये थोड़ी सी कंट्रोवर्सी आती है। ये वर्जन जो मैं आपको बता रहा हूँ पहले सालार मसूद का, वो मैंने वर्जन बताया है आपका मिराते मसूदी लोग आए, चाहे वो जितने भी, वो तो फैक्ट है उसके। लेकिन यहाँ पर थोड़ी सी कंट्रोवर्सी इस बात की होती है कि एक हिस्टोरियन हुए हैं जिसका नाम है मुजफ्फर आलम। मुजफ्फर आलम ने उस किताब को ही कंडेम करा है। इसके बाद में और उसका एक दूसरे स्कॉलर है, उनका नाम है शाहिद अमीन। उनकी किताब है कॉन्कर एंड कम्युनिटी। उसके अंदर उन्होंने भी कंडेम किया। इन लोगों ने हिस्टोरियन ने कंडेम करके कहा है कि मिराते मसूदी जो किताब लिखी गई है, वो किताब जो लिखी गई है उसके अंदर खुद उसके राइटर ने बात कही है कि हमने एक ऐसी किताब, हमारा सोर्स है जो कि अब अवेलेबल नहीं है, मौला करके कोई ऑथर था उसका, जो अब अवेलेबल नहीं, ये खुद ऑथर कह रहा। नंबर 1। नंबर 2 उनका कहना यह है कि मेरे को मसूद साहब सपने में आए और उन्होंने अपनी सारी बातें हमको बताई। अब आप बताइए कि किसी के सपने में कोई आए और वो एक किताब मिराते मसूदी लिख दे तो कितनी रिलायबल होगा। और ये मैं नहीं कह रहा, मेरे पर मत जाइए, ठीक है, मैंने जो दो आपके नाम कोट किए हैं। ठीक है रवि साहब, ये एक चीज हुई कि मतलब वो 1014-34 से शुरू होता है मामला, और 17वीं शताब्दी में जो आप बता रहे हैं अब्दुल रहमान की किताब, उस जगह पर यानी 600-700 साल के बाद वो किताब लिखी जाती है। 1 मिनट का टाइम आप मेरे को जरा सा टाइम देंगे, एक आधा 30 सेकंड का, तो आपको बात समझ में आ जाएगी जी। तो मैं ये कह रहा था कि वो जो किताब लिखी गई है उसके बारे में जो 600 साल बाद, 300 साल बाद लिखी गई थी किताब, 300 साल बाद लिखी गई थी, फिरोज शाह के टाइम पे लिखी गई थी। फिरोज शाह के टाइम पे जो किताब लिखी गई थी उसका नाम है, मैं भी नाम भूल रहा हूँ उसका इस समय, कोई बात नहीं, बर्नी करके राइटर उसने लिखी थी, पहली बार उसी ने जिक्र किया था। और सेकंड आप ये जो इस किताब के अंदर जो सबसे बड़े दोनों हिस्टोरियन का कहना यह है कि देखिए, या तो आदमी वॉरियर होता है या सेंट होता है, दोनों नहीं हो सकता है। तो इन लोगों का कहना है ये है कि ये जो अब्दुल रहमान चिश्ती थे, इन्होंने मुगल कोर्ट के अंदर उस समय चिश्ती संप्रदाय का प्रभाव बढ़ाने के लिए अगेंस्ट द नक्शबंदी और वो ये आपके दूसरे जो मुगल्स के अंदर कोर्ट के अंदर उनका प्रादुर्भाव बढ़ाने के लिए इनको ग्लोरीफाई करा है एज अ सेंट। ठीक है, और इन दोनों कहना वही वो नॉट अ सेंट, सूफी सेंट जो इनको कहते हैं, भाई ये मैं नहीं कह रहा हूं, ये इन दोनों ऑथर्स कह रहे हैं। तो मैं किसी कंक्लूजन पर, मैं आपको फैक्ट्स बता रहा हूं। ठीक है, आपके फैक्ट से दो चीजें यहां पर समझ में आ रही हैं रवि साहब, या रीडर। ठीक है, दो चीजें समझ में आ रही हैं कि ये जो मतलब 17वीं शताब्दी आते आते भक्ति काल का भी दौर है, और उस समय पर बहुत सारे मतलब सूरदास, रहीमदास, कबीरदास, ऐसे हमें मतलब लिटरेचर हमारा भरा पड़ा है उस चीजों से 16वीं-17वीं शताब्दी में। तो ये तारीख इस किताब का नाम है तारीख फिरोज शाही। ठीक है, तारीख फिरोज शाही के अंदर पहले 300 साल के बाद में इसका मिशन किया जाता है। मतलब 300 साल तक कहीं ये संत नहीं थे, ये वॉरियर थे, और उसके बाद 17वीं शताब्दी आते आते जिसमें एक बायस्ड होने की झलक मिलती है। मैं अब करेक्ट ठीक है, करेक्ट। अच्छा, अब एक सवाल मैं आपसे अगले दौर में आकर के लूंगा कि ये जो 600-700 साल का वक्फा है, इसमें मुस्लिम जो पूरी सल्तनत रही उसका तो जिक्र आता है, लेकिन हमारे हिंदू राजा क्या कर रहे थे। मैं आऊंगा आपके पास। AIMIM के प्रदेश सचिव अनवरुल रहमान जी हमारे साथ में हैं। रहमान साहब, आपका अब क्या टेक है? रवि भट्ट साहब ने बड़े संजीदा भाव से फैक्ट्स रख दिए, अब आप बताएं कि आपका क्या टेक है गाजी पे और सोहेलदेव पे। जी, मसला यह है कि आजकल का जो मैटर उठा हुआ है वो मैटर है ही नहीं, ये राजनीतिक मामला है।
दूसरी बात ये ऐतिहासिक तथ्य पे ये है कि 1500 साल पहले की बात है, तो उसमें ये था पहले राजा हिंदू मुसलमान या मुसलमान हिंदू से लड़ते थे, तो हिंदू मुसलमान की लड़ाई नहीं रहती थी, वो राज के अपने राजपाट की लड़ाई रहती थी, अपने वर्चस्व की लड़ाई रहती थी, और कोई ऐसा मामला ही नहीं था। अब ये सरकार जो है, या उसको आक्रांता कहती है, तो आक्रांता का तो मैं खंडन करता हूं, लेकिन ये सरकार अपने मुद्दों से भटकना चाहती, लोगों को भटकाना चाहती है, रोटी रोजगार पे बात करना नहीं चाहती है, स्वास्थ्य शिक्षा पे बात करना नहीं चाहती है, और हम लोगों को, आप लोगों को, सबको एक हिंदू मुसलमान में उलझाना चाहती है। इसी बात को अटल बिहारी वाजपेयी जी ने कहा था कि अगर तुम अपनी पसंदीदा पार्टी की गलतियों पर अगर चुप रहो तो तुम देश प्रेमी नहीं हो सकते हैं, सिर्फ एक पार्टी के प्रेमी हो सकते हो, और पार्टी आती जाती रहेंगी और देश हित रहेगा। तो देश हित के बात में हिंदू मुसलमान बात की नहीं होनी चाहिए। हम लास्ट में बात कहना चाहते हैं कि हवेली झोपड़ी सबका मुकद्दर फूट जाएगा, अगर ये साथ हिंदू और मुसलमान का छूट जाएगा। दुआ कीजिए कि हमें प्यार के रिश्ते रहे कायम, ये रिश्ते टूट जाएंगे तो भारत टूट जाएगा। मैं चाहता हूं आप सभी से कि आप लोग भारत को बचाइए, हिंदू मुसलमान में मत उलझिए, और ये इतिहास बहुत अच्छा शेर पढ़ा है, मत जाइए। आज क्या हो रहा है वो देखिए सर। ठीक है रहमान साहब, आपने बहुत अच्छी बात, बहुत पाए की बात आपने कही है। आपकी बात से हर हिंदुस्तानी को इत्तेफाक होना चाहिए, वो हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई कोई भी हो। लेकिन जानते हैं आप, ये जो सरकार अभी जो आपने बात कही वो बेरोजगारी और बाकी जो सारी कवायद आपने गिनाई है, एक दौर था जब हिंदुस्तान सोने की चिड़िया हुआ करता था। हमने इतिहास की किताबों में पढ़ा है कि कोई महमूद गजनवी आया, 13 बार तो सोमनाथ पर आक्रमण किया, लुटेरे थे, लूट लूट करके भागते रहे हिंदुस्तान से, और लूट करके मतलब लेके भी कैसे आते थे कि आते थे कि भाई चलो हम वहां लूटने जा रहे हैं, तुम्हें चलना, तुम भी चलो। आज अगर लूट के गए तो कहां लेके गए? वो सोने की चिड़िया थी, वो सोना उठा के कहां लेके गए? वो सब यही तो थे, यही सब तो है, हमारे किले यही है, हमारे सब लोग जब बसे तो यही, लूट के कहां ले गए ये आप बता दीजिए। अब इसका जवाब तो रवि साहब से ही लेना पड़ेगा। रवि जी, हाँ, लूट के आखिर लेके कहां गए? आपने उसको लुटेरा ये नहीं, अच्छी बात है, आज रवि जी ने हमें समय दिया है, ये बहुत बड़ी बात है। रवि साहब से हम इसको जानते हैं। रवि साहब, ये बहुत बड़ा जाला है। बस सबसे मैं एक ही बात करना चाहता हूं कि हिंदू मुसलमान में न बजिए। एक सेकंड रहमान साहब, रवि जी बोल रहे हैं। नहीं रुक जाइए रहमान साहब की आवाज रोकिए। रवि साहब की बात है, ये जो लुटेरे आए जिनको हम कहते हैं यहां पर जो जी देखिए मोहब्बत, आप ये गोरी के पहले जितने भी आए थे वो ज्यादा से ये गजनी है तो गजनी लूट के लेके वापस चले गए थे। भाई मोहम्मद गजनी जो आए थे उन्होंने लूटने के बाद में यहाँ राज थोड़ी ना करा, वो तो पैसे लेके चले गए थे। हाँ, उसके बाद में जो सल्तनत पीरियड में जब शुरू होता है आप कुतुबुद्दीन ऐबक के टाइम से 1192 के बाद से वो लोग यहाँ पर रहे, लेकिन तब भी पार्शल थे और उसके बाद पैसा यहाँ से जाता था। ये जो बाद में बाबर आए हैं वो परमानेंट यहाँ पे सेटल हो गए, तो आप बहुत ही आत्मविश्वास कर सकते हैं कि बाबर के बाद से पैसा यहां से गया नहीं। अब एक बात यहाँ पे अगर आप आगे आप इजाजत दें तो मैं एक बात कहना चाहूंगा। जी कहें, बिल्कुल कहें। मैं ये कहना चाहूंगा कि जब कभी भी ये बात होती, ये भी बहुत बड़ा मिसोनोमर है, ये बहुत ही गलतफहमी लोगों को है कि पैसा यहां से लेके कोई गया नहीं। या जैसे कि आप यहाँ के बिजनेसमैन की भी बात कर लेते हैं, अगर खाली हम कोई साइड नहीं ले रहे हैं, अगर कोई बिजनेसमैन ही मान लीजिए एक बिजनेसमैन यहाँ बहुत रईस होता जा रहा है, तो आप कहेंगे पैसा लेकर तो जा नहीं रहा, पर पैसा तो केवल उसके ही हाथों में हो गया ना। वो जैसे लॉपसाइडेड डेवलपमेंट करेगा ना, डेवलपमेंट क्या करेगा? वो अपने लिए करेगा, वो देश के लिए थोड़ी ना करेगा। देश का उत्थान तो बिजनेसमैन जब करता है बाय डिफॉल्ट होता है। इसी ढंग से अगर मुगल पीरियड के अंदर भी पैसा यही रहा, पर वो पैसा क्या जनसाधारण के फायदे के लिए इस्तेमाल हुआ है? वो तो आलीशान मकान बनाने, वो खाली मुसलमान की बात ही नहीं, मुगल्स की बात ही नहीं, जितने राजा थे, हिंदू राजा थे, उन्होंने भी वही किया कि जब पैसा उन्होंने गरीबों से इकट्ठा किया टैक्स का, तो उन्होंने अपने ऐशो आराम के लिए बड़े बड़े महल बनवाए, बड़े बड़े कहने जिनको पसंद करते थे उन पे लाखों लुटा दिए, चाहे हिंदू हो चाहे मुसलमान हो। जितने भी रूलर थे उन्होंने वन टू ऑल, चाहे पैसा यहां से लेके बाहर गए, जो मैं बात कह रहा था, या नहीं गए,
पर वो जनता के लिए थोड़ा खर्च किया गया पैसा, वो ठीक बात जनता है। के लिए मजबूरी में पैसा खर्च किया गया, जितने भी राजा थे। ठीक ठीक ठीक, रहमान साहब एक मिनट, सत्येंद्र शुक्ला जी बहुत देर से अपनी बारी का इंतजार कर रहे हैं, आऊंगा रहमान साहब आपके पास। सत्येंद्र जी, मैं आपसे जानना चाहूंगा, जो इस चर्चा में एक तो फैक्ट्स का रवि जी ने बताया ही है, बड़ी चीज यह है कि जिस तरीके से ये पूरा मामला हिंदू मुसलमान की तरफ मोड़ा जाता है, उसमें आपको लगता है कि ये वोट बैंक की पॉलिटिक्स में जाकर के कहीं उलझ जाता है और जो असली हमारी चीजों को, हमारी थाती को सामने आना चाहिए, वो इसमें उलझ करके रह जाती हैं कि हम इसके पीछे जाएंगे या उसके पीछे नहीं जाएंगे? हकीकत यह है कि जो लोग ये बताते हैं हिंदू मुसलमान, असली मुद्दा उन्हीं के पास है। मुसलमान और हिंदू का खेल ओवैसी जैसे लोग ही करते हैं, कोई और नहीं कर रहा है इस देश में। पूरी दुनिया जानती है कि वर्तमान समय में हिंदू मुस्लिम कौन कर रहा है। रही बात, हमारे इतिहासकार महोदय जी बता रहे थे, 21 रजब 405 हिजरी को सैयद सलार मसूद गाजी का जन्म हुआ था। फिरोज शाह तुगलक की किताब, और आते क्या है, ऐसे कुछ नाम है, उसमें एकदम क्लियर डिफाइन किया गया है। जैसे भाई साहब अभी इन्होंने कहा कि वो पैसे लेकर के कहां जाते थे, उसमें स्पष्ट लिखा, एक घटना का उल्लेख भी है। उसमें कहा गया कि जब यहां से मूर्तियां लाद करके महमूद गजनबी गजनी गया, तब यहां के हिंदू लोग उनके पास गए कि मूर्तियों को वापस कर दीजिए। ऐसे समय में उन्होंने एक लिमिट लगा दिया कि इस मूर्ति के बदले इतना इतना सोना चाहिए। भारतवर्ष से सोना लाद करके वहां लोग गए, सोना ले लिया महमूद गजनबी ने, और जो लेकर गए उनकी हत्या कर दी गई और उन मूर्तियों को तोड़वा दिया गया। ये मैं नहीं कहता, ये सल्तनत कालीन और मुगल कालीन इतिहासकारों ने स्वयं कहा है, स्वयं इन्हीं के लोगों ने कहा है। कोई ये आधुनिक इतिहासकारों ने नहीं कहा कि चलो फलाने ने कह दिया, धमकाने ने कह दिया। ये स्पष्ट रूप में हर जगह उल्लेखित है। जैसे अभी भाई साहब ने कहा, हमारे इतिहासकार ने, फिरोज शाह तुगलक ने 1349-1350 के आसपास के करीब जब यहां पे परमानेंटली मजार की स्थापना की, तो उसने बताया कि मुझे कोई भी विटनेस नहीं था कि यहां पर कोई भी व्यक्ति की, जैसे कहते नहीं मजार बना दी गई, तो जब उसने तो एक व्यक्ति के 3 जगह मजार हो सकते हैं क्या? क्या कोई एक व्यक्ति 3 जगह दफनाया जा सकता है? सैयद सलार मसूद गाजी बहराइच में भी दफनाए गए हैं, प्रयागराज में भी दफनाए गए हैं, बाराबंकी में भी दफनाया गया। कितनी जगह दफनाया जाएगा एक आदमी को, आप ही बताइए। मान लिया, चलिए ठीक है, इसका जवाब हम मौलाना साहब से लेंगे। एक मिनट, मौलाना साहब बहुत वाजिब बात करते हैं कई मसलों पर। मौलाना साहब, एक तो ये जिस तरीके की बात है कि भाई उसकी मज़ारें कई जगह हैं, तो क्या हो सकती हैं, एक बात यह है। दूसरा, एक बड़ी बात और कही गई है कि मज़ारों पर जा करके हिंदू जो है वो बड़ी पूजा पाठ और वगैरह वगैरह करता है। मतलब इस्लाम में तो मूर्ति पूजा मतलब होती ही नहीं है। तो अब सवाल यह है कि किसी की मजार पर, मतलब जो आदमी मर गया है, हमारे यहां तो जला देते हैं, अब उसमें कुछ बचा ही नहीं, जो राख रहती है उसको हम गंगा में प्रवाहित कर देते हैं। अब आपके यहां दफनाने का रिवाज है, तो जो एक मरा हुआ आदमी जिसकी लाश दफन है जमीन के अंदर, कंकाल पिंजर निकलेगा, उसके ऊपर जाकर के अगरबत्ती धूप बत्ती दिखा करके चादर चढ़ा करके कौन सी मन्नत पूरी हो जाती है? हमारे यहां इस टाइप का कुछ होता है तो कहते हैं कि चुड़ैल आ गई, भूत आ गया, भूतनी आ गई। अभी उस जगह पे जाने पे डर नहीं लगता है। देखिए शेखर जी, चले भले ही आपने ये बात तंज के तौर पर कही हो, लेकिन आपका सवाल बहुत अच्छा है, आज इसे मैं क्लियर कर दूंगा। और मेरा नाम आप ठीक करवा दीजिएगा, नजीब नहीं है मेरा नाम, NAZIM, नाजिम अशरफी साहब हैं भाई। ये हमारे जो, एक सेकंड पहले मैं अपने साथियों को आज जरा चूड़ी कसूंगा भाई। देखिए, नाजिम साहब हमारे बड़े अजीज हैं, ये जब आते हैं तो मुझे बड़ी दिल को सुकून मिलता है, क्योंकि बहुत वाजिब बात करते हैं, और इनके नाम के साथ में जो आप लोग इधर उधर कर देते हैं, ये कतई अच्छी बात नहीं है। नाजिम साहब, मैं तहे दिल से आपसे माफी चाहता हूं, आप अपनी बात रखें पूरी शिद्दत के साथ में, आपका नाम अभी करेक्ट होता है। देखिए, बहुत अच्छा सवाल है ये आपका, हंसी मजाक से अलग हट करके सीरियसली। सबसे बड़ी बात तो ये है, मैं ये बता देता हूं कि जो चीज कब्र दफन कर दी गई, कोई भी मजार, जो मजार भी कब्र ही होती है, मजार भी कब्र ही होती है। अब देखना यह होता है किस आदमी ने अपने जीवन को किस तरह से गुजारा है।
एक बात तो यहाँ हो गई, इसमें मैं दोबारा आऊंगा। रही बात सैयद सलार मसूद गाजी की बात अगर है तो उनको कुछ लोगों का मानना यह है, हालांकि इस चीज में मैं भी बड़ा थोड़ा सा असमंजस में हो जाता हूं। संभल में उनका नेजा मनाया जाता है तो उनका मानना है यहाँ उनके ब्लड की कुछ बूंदें गिर गई थी, इसलिए उस ब्लड की जगह भी मजार बन गया। जैसे कि आपने कहा कि चिता जल के राख बन गई और राख को अगर एक जगह करके हम उसका मठ बना दें तो अब चूंकि गंगा में विसर्जित कर दिया, थोड़ी सी राख लाकर हम बना दें तो ये बात भी समझ से मेरे बाहर जाती है थोड़ी। वैसे ही मतलब इलाहाबाद में हुआ तो जहां जहां ब्लड की बूंदें उनकी गिरती चली गई जंग के दौरान, वहां माना गया कि उनके मजार को तरजीह दी गई। और जो उनका ओवरऑल बॉडी थी, कहते हैं उनका सर कहीं और चला गया था और जो ओवरऑल बॉडी थी वो बहराइच में पहुंची और बहराइच में उनका जो मुकम्मल मजार बना दिया गया। तो ये तो हो गई उनकी बात। दूसरे में आता हूं, जिस आदमी का इंतकाल हो गया, अब उसकी बॉडी है, उसकी लाश है और उसको दफना दिया गया, वो कैसे भला करेगा। तो देखिए मैं तो कहता नहीं हूं किसी से कि भैया आप वहां पर जाइए। अब अगर कोई हिंदू भाई है, हिंदू बहन है तो उनकी आदत है असल में मूर्ति पूजा, तो उन्हें पूजने की बहुत ज्यादा आदत है। चादर चढ़ाइए और अगरबत्ती दिखाइए, धूप बत्ती वगैरह वगैरह। मैं तो खैर उस पक्ष का इंसान ही नहीं हूं, मैं तो इन चीजों से बहुत बाहर का आदमी हूँ, बहुत इन चीजों पर मैं विश्वास नहीं करता। अच्छा, अब सवाल मजार का है। मजार के शायद अगर किसी का कोई अजीज है और उसकी जिंदगी में उसे ये माना गया कि ये बहुत अच्छा शख्स होगा, तो जैसे कि हमारे भाई सनातनी भाई हम कह देते हैं वो देव तुल्य है या वो पिता तुल्य है, तो तुल्य के अनुसार कि ये एक अच्छा इंसान है, इसका भाई मजार बनाया जाए ताकि लोग इसके लिए फाता खानी कर सकें, इसको इसाले सवाब पहुंचा सकें। इसलिए नहीं कि इसको चादर चढ़ाइए, चादर चढ़ाने का कोई हुक्म नहीं है, बल्कि ये हुक्म है। देखिए उसको अच्छा इंसान माना गया है। शेखर जी आप पॉइंट नोट कीजिएगा, बहुत अच्छा इंसान माना गया है, अल्लाह के करीब माना गया है। तो फिर भी हुक्म यह है इस्लाम में कि आप उसकी दुआए मगफिरत कीजिए कि अल्लाह उसकी बख्शिश फरमा दे। बहुत अच्छा इंसान है, फिर भी माना जा रहा है कि कहीं गलती हो जाएगी, तो फिर भी आप अगर कब्र पर जाएंगे तो या अल्लाह तू अपने हबीब के सदके में, प्यारे मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सदके जुबैल में इनकी भी बख्शिश फरमा दे अल्लाह, और हमसे जो गलती हुई है उनकी भी माफी फरमा दे। ऐसा नहीं है वहां जाकर हम कोई तेले मांगते हैं, ताजमहल मांगते हैं। और रही बात मूर्ति की, जो मूर्ति कुछ लोग कहते हैं भैया एक खड़ी है एक पड़ी है, यहां भी बहुत लोग कंफ्यूजन में है। जो खड़ी मूर्ति है उस मूर्ति के नाक होती है, कान होते हैं, कहते हैं ना मूर्ति खंडित कर दी तो कोई हाथ को खंडित कर दिया, नाक को या कान को। लेकिन जो कब्र है उस कब्र में नाक नहीं बनी होती, आंख बनी नहीं होती, कान बना नहीं होता, हाथ बना नहीं होता। तो यहां पर थोड़ा सा फर्क है। मैं ये कहना चाह रहा हूं कि अब उस पर भी भैया क्यों जाना है? अगर कोई कब्र भी है तो उस पर भी आप क्यों जा रहे हैं? उस पर मत जाइए, उस पर सिर्फ इतना करिए। ये आपने बड़ी बात कह दी, ये आपने बिल्कुल आपने अब जो बात कही है ये बड़ी है। रहमान साहब मैं आपसे जानना चाहूंगा, किलोमीटर दूर प्रयागराज युद्ध हो रहा है, टेढ़ी नदी के किनारे, उसका ब्लड जाके गिर रहा है 450 किलोमीटर दूर। अब वो ठीक है, वो अरे एक एक बूंद का हिसाब ना लीजिए, वो तवे पर रखकर जला दिया भी योगी जी बता रहे हैं। कोई आदमी 450 किलोमीटर मारा जाएगा, बहराइच में लड़ा जाएगा और उसका 450 किलोमीटर दूर जाके गिरेगा। नहीं आप जमीनी बात करने की कोई बात नहीं। मैं बता रहा हूँ, एक सेकंड राजन साहब आप रुकिए। शुक्ला जी आप योगी जी की बात सुनिए। नहीं आप योगी जी की बात, ठीक है 450 छोड़िए, संभल छोड़िए, आप ये मान करके चलिए जो योगी जी ने कहा है वो तवे पे रख के जला दिया गया, वहीं पे रुके रहिए आप, वरना मामला एक एक बूंद अभी कतरा कतरा हम नाप नहीं पाएंगे। रहमान साहब मैं आपसे ये जानना चाहूंगा कि इस्लाम में अगर मजार पर इस तरीके की पूजा अर्चना या इबादत करना की मनाही है, जैसा मौलाना साहब ने खुद कहा, चाहे अजमेर की दरगाह हो चाहे ये सालार मसूद की हो, सवाल इस बात का है कि जिस चीज की पाबंदी है, जो चीज होनी नहीं चाहिए, उसको आखिर इस्लाम के इतने बड़े बड़े विद्वान और कट्टर लोग भी हैं, लिबरल लोग भी हैं, ये क्यों एक्सेप्ट कर लेते हैं? मुझे नहीं लगता कि कोई मुस्लिम जाकर के शिव मंदिर में जल चढ़ाता होगा। और अगर मान लीजिए कोई चला जाए तो कई बार हमने देखा है कि उसको फिर शुद्धिकरण होता है। यहां मामला उल्टा है, मतलब आपके पाए में जो चीज नहीं है उस चीज का होने के बाद भी इस्लाम खतरे में नहीं पड़ रहा है, और जो बम बांध के फट जाते हैं तब इस्लाम खतरे में पड़ रहा होता है। अब इसका डिफरेंशिएशन कर दीजिए। रहमान साहब, रहमान साहब मेरी आवाज आप तक पहुंच रही है? आवाज नहीं आ रही, आवाज नहीं आ रही। अरे ये तो बड़ा गड़बड़ हो गया।
मैं आपसे कह रहा हूं कि मजार पर इबादत नहीं हो सकती, जैसा मौलाना साहब ने बताया, लेकिन ऐसा होता है तो इस्लाम खतरे में क्यों नहीं पड़ता? इस्लामिक जो हमारे हैं मौलाना मौलवी वो बताएंगे। बस केवल मैं ये बताना चाहता हूँ कि ये ऐतिहासिक तथ्य है, और इतिहास में राजाओं की लड़ाई हुई थी, वो हिंदू मुसलमान की लड़ाई हुई ही नहीं है, ये वर्चस्व की लड़ाई हुई है। आवाज अलग रंग दिया जा रहा है, ये अलग रंग में हम नहीं रंगना चाहते। आप सतेंद्र एक सेकंड कुंवर साहब कुछ कहना चाहते हैं? कुंवर साहब ठीक बात है, वर्चस्व की लड़ाई में वो मूर्तियां और मंदिर गिराते थे और यहाँ के अब जैसे सोने की चिड़िया आपने बताया, सोने की चिड़िया अंग्रेजों के आने से पहले सोने की चिड़िया कही जाती थी कि मंदिर को लूट, तो कौन लूट के ले गया भाई? जो लूट के ले गया उसकी बात ही नहीं हो रही। हम आज की बात नहीं कर रहे, 500 साल पहले, 1500 साल पहले पीछे चले गए। आपने अपनी बात रख दी है। शुक्ला जी मैं आता हूं। कुंवर साहब कुछ कहना चाह रहे हैं। कुंवर साहब आप अपनी बात रखिए, लेकिन मेरा बहुत महत्वपूर्ण सवाल यह है कि ये दो राजाओं के वर्चस्व की जंग थी। 600 साल के बाद उस व्यक्ति को जिसको राजा सोहेल देव ने खत्म किया था उसको संत बता दिया गया। यह अपनी तरह का एक ऐसा मेलाफाइड ट्रुथ है जिसको लेकर के पूरा विवाद सामने आ रहा है। यह इसी शेखर वार्ता में ही संभव है कि इतनी आसानी से ये सब चीजें घंटे भर के अंदर निकल आए। कुंवर साहब नहीं, देखिए शेखर जी, आपकी बात का जवाब देने से पहले एक बात मैं पहले तो ये बताना चाहता हूं, जो अभी इसका कोई स्पष्ट जवाब नहीं मिल पा रहा है कि मजार पे या दरगाह में पूजा अर्चना क्यों हो रही है, हिंदू भाई बहन सनातनी क्यों जा रहे हैं, अगरबत्ती, त्रिशूल, चुनरी, सिंदूर ये सब क्यों चढ़ाया जा रहा है, इसका कोई स्पष्ट उत्तर नहीं मिल पा रहा है। तो यहाँ तक, क्योंकि मैं बहराइच का ही निवासी हूँ, जहाँ महाराजा सोहेल देव की युद्ध स्थली है, जहाँ ये दरगाह भी स्थित है, तो जितनी जानकारियां हमें यहाँ बचपन से मिलती आई हैं, पूर्वजों से मिलती आई हैं, क्षेत्रवासियों से मिलती आई हैं कि यहाँ हम लोगों का पुराना सूर्य मंदिर स्थित था। और सूर्य मंदिर को जैसा अभी एक और चर्चा अभी आई कि जो है एक व्यक्ति को कितनी जगह दफनाया जा सकता है, 2 जगह 3 जगह तो दफनाया नहीं जा सकता है। उसी संदर्भ में मैं कहता हूं कि हर कोई जानता है कि जो युद्ध स्थली है जहां महाराजा सोहेल देव जी का पर्यटन स्थल भी विकसित हुआ है, वो बहराइच से लगभग 8 किलोमीटर की दूरी पर है। और जहां युद्ध हुआ और युद्ध समाप्त हुआ, वहीं महाराजा सोहेल देव जी द्वारा सैयद सलार मसूद को मार गिराया गया। तो आखिर उनको दफनाने 8 किलोमीटर दूर कैसे गए? और अगर 8 किलोमीटर दूर ही गए तो जगह अगर वही चुननी थी क्या कि जहां हम लोगों का सूर्य मंदिर स्थित था? और वही आस्था आज लोगों की जुड़ी हुई है कि उसको मजार न मान के, दरगाह न मान के, सूर्य मंदिर के रूप में अपने पूर्वजों से हर कोई सुन के, हर श्रद्धालु वहां आता है, बहराइच आता है और बहराइच आके वहां सारी पूजा सामग्री चढ़ाता है, अपनी पूजा अर्चना करता है, मन्नतें मांगता है। तो उसको हिंदू भाई बहन तो उसी रूप में देख रहे हैं। ये जो कुंवर साहब ने बात कही, अब मैं रवि जी आपके पास आऊंगा। रवि जी, जिस तरीके से मैंने सवाल छोड़ा था कि जो ये 600-700 साल का वक्फा है उसमें हिंदू राजा क्या कर रहे थे, तो जाहिर सी बात है कि जैसे जैसे मुगल सल्तनत आगे बढ़ती गई है, जिस तरीके से मुस्लिमों का शासन हिंदुस्तान में बढ़ा, मंदिर तोड़ना, लूटपाट करना ये तो एक आम बात थी। तो ये जो सूर्य मंदिर वाला फैक्ट है, इस पर आपका क्या स्टेक है? देखिए, एक बात आप बहुत अच्छी तरीके से समझिए, जैसा कि मैं हमेशा कहता हूं कि मेरे कहने से कुछ नहीं होता है, ये डिफरेंट सोर्सेस क्या कहते हैं उसके ऊपर आप जाइएगा। और अभी अगर आपकी डिबेट में ही मैं कुछ एक बात बोलूं तो आप शॉक्ड हो जाएंगे। अगर कहिए तो मैं बोल दूं। आप बोलें, बिल्कुल, इसीलिए तो आपको हमने आमंत्रित किया है। नहीं, मतलब ऐसा होता है, कुछ फैक्ट्स जो होते हैं बोलते ही एकदम से शॉक लोग हो जाते, कहते हो क्या गया ये। फैक्ट तो फैक्ट है साहब, उसको कसौटी पर कस लेंगे। आप अपनी बात रखें। नहीं, कसौटी पे एक दिन में नहीं कसा जाता है ना, कसौटी पे बहुत काउंटर वो शुरू हो जाते हैं। ये आपको ये राजा सोहेल, देखिए एक होता है, एक हिस्ट्री होती है जिसे अभी कि जनमानस के अंदर एक इतिहास होता है। जैसे अनारकली है, आप बताइए अनारकली कोई कैरेक्टर हिस्ट्री के अंदर हुआ है? मैं आपसे पूछ रहा हूं, अनारकली नाम का कोई कैरेक्टर क्या हिस्ट्री के अंदर हुआ है? अकबर की वाइफ का नाम, हिंदू राजपूत वाइफ का नाम क्या? जोराबाई था। पद्मावत क्या हिस्ट्री है कि फिक्शन है? ये 3 चीजें मेरे को बताइए आप, तीनों चीजें। मैं ऐसे तो और 50 चीजें पूछ सकता हूं।
क्या है कि कुछ चीजें ऐसी होती हैं जो कि हिस्ट्री का पार्ट नहीं है, लेकिन एक जो सामाजिक सोच का हिस्सा इसलिए बन जाती है कि समाज के एक वर्ग को उसको मानना शुरू में सुविधाजनक होता है, और बाद में एक जनरेशन जब दूसरी जनरेशन तक वही नॉलेज जाती है तो वो कन्विंस हो जाता है कि दूसरी से तीसरी जाता है तो तीसरी को तो लगने लगता है कि बिल्कुल ये फैक्ट ही है। तो इसी ढंग से धार्मिक मामलों के अंदर भी तमाम फैक्ट्स ऐसे हैं। जैसे पद्मावत क्या था, ये आपके जितने भी राजपूत राजा थे उनको शौर्य गाथा बड़ी पसंद आ रही थी अपनी, तो एक जनरेशन सुना, उनके कोर्ट वर्ड्स उनको सुना देते थे, वो कहते हाँ ये सच है, ये फिक्शन था पद्मावत। उसके दूसरे राजा को सुना दिया, उनको कहा उनका और भी अच्छी बात है, तीसरी चौथी सबने कहा पद्मावत एकदम सच बात है। यही जोधाबाई, उसका हरकाबाई नाम था, इनकी जो वाइफ थी जोधाबाई के, अकबर की जो वाइफ थी जोधाबाई नाम ही नहीं था उनका, अनारकली कोई हुई नहीं। सुहेल देव पे मैं इसलिए कह रहा हूं कि बहुत से जिन फैक्ट्स की आप बात कर रहे हैं, बहुत से फैक्ट्स जिनको आप फैक्ट समझ रहे हैं वो फैक्ट है ही नहीं, वो फैक्ट है ही नहीं। नाम लिख दो आप, हम मतलब मैं आई डोंट वांट टू गो टू डिटेल, तभी हंगामा हो जाएगा, इसलिए मैं थोड़ा सा ठीक है। मैं इसको बताइए। चलिए ये जो सुहेल देव जी हैं, नहीं मैं अगर ठीक है चलिए आगे जाइए। नहीं आप अपनी बात पूरी करें, फिर मैं सुभाष जी के पास जाऊंगा, आखिरी को उनसे सवाल लेंगे। नहीं ठीक है, थैंक यू। आप चलिए ठीक है सुभाष जी, मैं आपसे जाना, ठीक है रवि जी नहीं बताना चाह रहे हैं, अब मैं आपसे जानना चाहूंगा कि जिस तरीके से चर्चा हमारी जिस जगह तक पहुंची है उसमें बहुत सारे हिस्से ऐसे हैं जहां पर हमें दस्तावेज मिलते हैं, बहुत सारी चीजें ऐसी हैं जहां पर हमें दस्तावेज नहीं मिलते हैं, शंकाओं आशंकाओं के बादल घिर जाते हैं। तो आपको लगता है कि शंकाओं आशंकाओं के बीच में राजनीति अपनी तरह से आगे बढ़ती है, या आपको लगता है कि इतिहास के कुछ पन्ने ऐसे हैं जिनको धूमिल होते होते आपने बचा लिया है? देखिए शेखर भैया बिल्कुल सही कहा। जहां तक राजनीति का रुकने का सवाल, तो राजनीति कभी किसी के लिए नहीं रुकती, राजनीति तो हमेशा बढ़ती रहती है और इस प्रकार की चीजें जीवन के अंदर होती रहती है। लेकिन जिस प्रकार वास्तविकता है कि महाराजा सुहेलदेव राजभर जी का जो इतिहास कहीं ना कहीं धूमिल होने वाला था, उस इतिहास को, सुहेलदेव राजभर जी के इतिहास को बचाने का काम माननीय श्री ओम प्रकाश राजभर जी ने, सुहेलदेव भारतीय समाज पार्टी ने, उस प्रदेश के यशस्वी मुख्यमंत्री आदरणीय योगी आदित्यनाथ जी किया है। लेकिन जिस प्रकार की टिप्पणी हमारे भी मौलाना साहब कर रहे थे, मौलाना साहब की बात का मैं जवाब देना चाहूंगा, जो बोल रहे थे कि नहीं व्हाट्सएप यूनिवर्सिटी का गान, यहाँ पे हमारे रवि सर ने सारे तथ्यों को, शुक्ला सर ने सारे तथ्यों को सबके सामने रख दिया। इसके अंदर किसी भी प्रकार की कोई किंतु परंतु की संभावना ही नहीं बची। 17वीं शताब्दी से पहले जितने भी आक्रांता आए थे वो इस देश को, यानी हमारे भारत देश को, इस सोने की चिड़िया को लूटने के लिए आए थे। इस बात को स्पष्ट प्रमाणित कर दिया, लेकिन उसके बावजूद भी मौलाना साहब मानने को तैयार नहीं है। मौलाना साहब हमें बता रहे थे कि नहीं, ठीक है, उन्होंने अपनी बात रखी, आपने अपनी बात रखी, हम किसी को मनवाने पर दबाव नहीं डालेंगे। मैं ठीक है, चर्चा का आखिरी सवाल कुंवर साहब से लूंगा। हमारी आस्था सदियों से चली आ रही है। ठीक है सुभाष जी, ऐसे व्यक्ति को बोल रहे हो कि नहीं वो ईश्वर की आस्था रखने वाले को मारता था, जबकि सोमनाथ के मंदिर को लूटने वाले लुटेरों को। सुभाष जी मुझे चर्चा खत्म करनी है, आप बात समझिए। कुंवर यशवेंद्र विक्रम सिंह जी, मैं आपसे इस चर्चा का आखिरी सवाल ले रहा हूं। जिस तरीके से मुस्लिमों के शासनकाल का एक भरा पूरा इतिहास मिलता है, राजा पयागपुर हो, राजा भिनगा हो, ऐसे बहुत सारे लोग हैं जिनका इतिहास उनके परिवार के वारिस किसी तरीके से संभाल करके और अपनी चीजों को आगे बढ़ाने की पता नहीं कोशिश कर भी रहे हैं या नहीं कर रहे। लेकिन यह एक बड़ा सवाल है कि क्या हिंदुओं के इतिहास में कुछ कमी रह गई पिछले 1,500-2,000 साल में? हाँ कुंवर साहब, सवाल आपसे ही है। जी बिल्कुल, इसका मैं जवाब देना चाहूंगा कि जैसे आपने नाम लिया तो जो इतिहासकार रहा वो भी आपने देखा कि 1,500 सालों की अगर आप बात कर रहे हैं तो उसमें पृथ्वीराज चौहान जी के बाद, जैसे अभी आपके साथ बैठे हैं इतिहासकार रवि भट्ट जी, उन्होंने बहुत अच्छा उसका विवरण दिया कि कैसे पृथ्वीराज चौहान जी के बाद कौन कौन सी रियासतें जो है, मुस्लिम रियासतों का फॉर्मेशन हुआ, बाबर का आया, पूरा जो है आपका जो है ये डायनेस्टी पूरी जो है आपकी मुगल डायनेस्टी चली है। तो हम लोगों को समय ही कितना मिला अपने इतिहास को संरक्षित रखने का। जहां से वो खत्म हुआ, अंग्रेजों का शासनकाल आ गया,
अंग्रेजों के शासनकाल में भी हम लोगों को इतिहास संरक्षण का कोई मौका नहीं मिला। आज फिर उसके बाद जो है अंग्रेजों के बाद देश आजाद हो गया। देश आजाद हो गया, सरकार ने जो भी कुछ प्रयास किए हो इतिहास संरक्षण के लिए, मगर आज ये इतिहास संरक्षण के ही तरफ हमारी बढ़ाई हुई कदम है, बढ़ाया हुआ पहल है, जो महाराजा सोहेलदेव जी का जो आजादी के जो है पूर्व जो है हमारे रियासत काल में ही हमारे बाबा ने उसके नाम से ट्रस्ट बनाया था महाराजा सोहेलदेव की स्मृतियों को जीवंत रखने के लिए। आज भी हमारे निरंतर प्रयासों बहुत बहुत शुक्रिया और हमारे साथ जितने भी मेहमान जुड़े उन सब का शुक्रिया। मेरे पास आज समय इतना ही था। मौलाना साहब आपका, रहमान साहब, सुभाष जी, रवि जी, शुक्ला जी, आप सभी लोगों का बहुत बहुत शुक्रिया। मेरे पास आज समय इतना ही था। आज की चर्चा में इतनी बात तो साफ है कि इतिहास न तो एक दिन में बनता है, ना एक दिन में लिखा जाता है और ना एक दिन में समझ में आता है। हमने 1 घंटे भर में कोशिश की कि हमारे इतिहास के जो टुकड़े टुकड़े में बटे हुए हिस्से हैं उनको किसी तरीके से जोड़ करके एक ऐसी तस्वीर देश के सामने, जनता के सामने, दर्शकों के सामने रखी जाए जिसमें कुछ मन के जाले हटें। लेकिन उन मन को जालों को हटाते हटाते एक हमें इस तरीके की भी स्थिति मिली है जहां पर किस्से कहानियों का एक ऐसा वर्चस्व है जो हकीकत से बहुत परे है, लेकिन उसकी अपनी तासीर है। वो तासीर इतनी जबरदस्त है जिसमें हमारा विश्वास कहीं ज्यादा पुख्ता तरीके से आगे बढ़ता है और जिस तरीके से आगे बढ़ता है उसमें अपने अपने दौर की सियासत जन्म लेती हैं, करवट लेती हैं और लोगों के बीच में अपनी जगह बनाने की कोशिश करती हैं। लेकिन जो चिंताजनक बात है वो ये है कि हमारा 1000 साल का जो गुलामी का पूरा एक इतिहास हमारे सामने है, उसमें हमारे उन वीरों के बारे में, हमारे देश के उन राजाओं के बारे में और हमारी उन विरासतों के बारे में बहुत कुछ ऐसा गुमनाम है, खोया हुआ है, जिसकी चिंता आजादी यानी 1947 के बाद अब 70, 72, 75 साल के बाद हो रही है। यह अपने आप में एक ऐसी स्थिति है कि हमारे भीतर जो सच है वो किस तरीके से कहां कहां पीढ़ियों में पीछे तक ले जाकर के ऐसे पैबस्त किया गया है जिससे उबर पाना शायद हमारे लिए, हमारे मौजूदा पीढ़ी के लिए और आने वाली पीढ़ियों के लिए भी एक बड़ी चुनौती बना हुआ है। इसी चुनौती के बीच में राजनीति अपनी करवट लेगी, हर दौर अपनी तरह से कुछ पन्ने लिखेगा। अच्छी चीज यह है कि वो गुमनाम इतिहास लिपिबद्ध हो जाए ताकि फिर कोई गाजी, कोई राजभर इस तरीके से सियासत के केंद्र में ना आए। जो है वो वही रहे। हकीकत यही है कि मुस्लिम इस देश में आक्रांता की तरह आए फिर बस गए, अंग्रेज इस देश में आक्रांता की तरह आए फिर चले गए। हम और आप जो सत्य सनातन से चलते चले आ रहे हैं, पहले भी थे, आज भी हैं और कल भी रहेंगे। नमस्कार।